प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर देंगी। फिलहाल मेरा बात करने का मकसद ये है कि एक तो आप लोग हमारे फ्रंट एंड पे हेल्पिंग हैंड हैं, बगैर आप लोगों की सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं होगा कि हम सिंगल हैंडेडली इसको आगे लेके चल सकें। पहले भी आप लोग ये प्रोजेक्ट कर चुके हुए हैं, मैं चूंकि अभी न्यू अपॉइंटेड हूं HEC के अंदर, लेकिन कायम साहब और मिस शबाना और ये लोग ऑलरेडी इस चीज को पहले आप लोगों के साथ लेके चल रहे थे। कुछ हो सकता है आप लोगों में भी, यूनिवर्सिटीज में भी कुछ न्यू एंट्रीज हों एज ए फोकल पर्सन। तो मेन कहने का मकसद ये है कि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। सो द क्वेश्चन इज के इसमें जो 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ताकि प्रेजेंटेशन हो और उसके बाद अगर किसी के कोई क्वेश्चन या चीजें हैं तो वो हम उसको भी एड्रेस कर सकें। और जुम्मे को भी सामने रखते हुए तो इस वजह से थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ इसके ऊपर। मेन चीज ये है सर कि इस डेटाबेस की एक्सेस आप लोगों की बना दी गई है, वो आपके साथ शेयर हो जाती है। उसमें आप लोगों ने अपना यूनिवर्सिटीज का डाटा देखना है और उसमें अगर यूनिवर्सिटीज में कोई न्यू कैंपसेस ऐड हुए हैं तो आप उसको देख लेंगे, वो कैंपस कैसे ऐड करना है, उसके अंदर फिर प्रोग्राम्स हैं आगे, उसका डाटा स्टूडेंट्स का जो है, जो आपके पास नंबर काउंट्स हैं उनको कैसे ऐड करना है। तो इसके ऊपर आगे प्रेजेंटेशन आपको दिखाई जाएगी, उसके ऊपर डिस्कशन होगी, उसको काइंडली जरूर नोट कर लीजिएगा। मोस्टली आप लोग जो पहले के लोग हैं वो फेमिलियर हैं, लेकिन दोबारा रिफ्रेश भी हो जाएगा ये। दूसरी चीज इसके अंदर ये आ जाती है कि आप लोग चूंकि मास्टर फोकल पर्सन हैं तो आपने अपने डिपार्टमेंट वाइज जो फोकल पर्सन हैं उनका डाटा भी इसके अंदर एंटर करना है, क्योंकि ये टेक्निकली आप अकेले भी इसको हैंडल नहीं कर सकते। आपको नीचे डिपार्टमेंट वाइज फोकल पर्सन की भी सपोर्ट चाहिए होगी। वो यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट के अंदर जो लिस्टें हैं, जो मेरिट वाइज लिस्ट होंगी, वो इंडोर्स करना आपके साथ, इन कोलैबोरेशन जो है ये चीज यूनिवर्सिटी से अप होके HEC के साथ शेयर होगी। और जो डाटा के अंदर जब स्टूडेंट्स की हम लोग यहाँ पे पोर्टल अलाउ करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट उसमें अपनी एंट्री करना शुरू करेंगे तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप मास्टर फोकल पर्सन के ऊपर आएगी, लेकिन जो लिस्ट आप लोग HEC के साथ शेयर करेंगे तो हम लोगों ने जो ईमेल के थ्रू आपसे एक्सेल शीट्स लिए हैं, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो हम इसको काउंटर चेक भी उसके साथ करेंगे ताकि स्क्रूटनी होने के बाद एक फाइनल लिस्ट जाए और उसके ऊपर फिर कोटा फिट इन हो और फिर मेरिट स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एलिजिबिलिटी और वो सारी सिलेक्शन हमारे सामने आ जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जैसे ये पोर्टल अप होता है फिर हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लाजमी बात है मीडिया के थ्रू ये चलेगा। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में भी जो भी आप लोगों का मीडियम है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कोई एक कंबाइन ईमेल है, कोई SMS ग्रुप्स बने हुए हैं या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आगाही हो इसकी और वो फिर जब पोर्टल के अंदर एंट्रीज कर रहे हों उसके ऊपर भी कायम साहब भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। कोई क्वेश्चन आएंगे तो भी क्लैरिटी इंशाल्लाह हो जाएगी कि वो तमाम स्टूडेंट्स के जो टैलेंटेड हैं, जो मेरिट बेस के ऊपर अपनी इनपुट जो है वो इसके अंदर एंटर करेंगे और फिर फोकल पर्सन उसको वेरीफाई कर रहे होंगे, तो ऐसे स्टूडेंट रह ना जाएं कि किसी का कोई बीमार है या आ नहीं सका, उस 25 डेज या 30 डेज का जो टाइम पीरियड दिया जाएगा, क्योंकि इसका लाजमी बात है ऑनलाइन जो पोर्टल जाएगा उसका एक कट ऑफ टाइम भी होगा। तो कट ऑफ टाइम तक कोई ऐसा टैलेंटेड स्टूडेंट जिसको इंटरनेट की एक्सेस नहीं आ रही या कोई ऐसा इशू आ रहा है, तो इस चीज को सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है कि जो क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है कि वो किसी स्टेज पे, किसी पॉइंट के ऊपर ड्रॉप आउट ना हो। तो मेन पॉइंट्स यही हैं सर। और दूसरा अभी रिक्वेस्ट यही होगी कि काइंडली जिन यूनिवर्सिटीज ने अभी डाटा नहीं दिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि अभी 145 पब्लिक यूनिवर्सिटीज में से सिर्फ 70 यूनिवर्सिटीज का डाटा हमारे पास आया, तो 50% है ये। तो 50% अगर आप लोगों में से जैसे यूनिवर्सिटीज जिन्होंने डाटा अभी शेयर नहीं किया, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे साथ बाय मंडे हर हाल में वो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट काउंट वाइज जो है हमारे साथ मेरिट बेस्ड स्टूडेंट डाटा शेयर कर दें। तो मैं अब यहाँ पे कट ऑफ करता हूँ ताकि अगली प्रेजेंटेशन का टाइम भी हो और आपको ओपन टाइम मिले क्वेश्चन आंसर का, ताकि क्लैरिटी उस पर आ सके। थैंक यू वेरी मच सर, जज़ाकल्लाह वल खैर। कायम साहब, मैं अब आपको हैंड ओवर करता हूँ आगे। आप मिस रिजा को फिर लिंक कर दीजिए ताकि वो प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर कर सकें फोकल पर्संस के साथ और क्लैरिटी आ सके। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच आमिर साहब। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम हमारे पास जो रिस्पेक्टेड फोकल पर्सन्स हैं वो सारे पुराने हैं, जिस तरह डॉक्टर सानीला एंड शी इज विद अस फ्रॉम सिंस लास्ट 5 years। सिमिलरली हमारे साथ और भी हैं जो हमारे साथ पहले काम कर चुके हैं। अभी जो मिस रिचा आपको प्रेजेंटेशन देंगे, आई नो कि वो आपको पहले से पता होगा। इसमें आपने
मुख्तलिफ चीजें लाइक जो इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि आपके अगर न्यू डिपार्टमेंट्स क्रिएट हुए तो वो डिपार्टमेंट्स में इस वक्त टोटल कितनी इनरोलमेंट है। आपको पता है कि यही फाउंडेशन है, यहाँ से बेस बन के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, मेन यही चीज होगी। तो और लाइक अगर आपके बीएस का प्रोग्राम है, बीएस में आपके कितने डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने सिस्टम के अंदर ऐड करनी है। तो फिर यही सिस्टम जब होगा फिर उसके ऊपर बच्चे अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। तो अभी डेटा आपने किस तरह डालना है, क्या करना है, मैं भी मिस रिजा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपको एक प्रेजेंटेशन दें और वही प्रेजेंटेशन हम आपके साथ भी शेयर कर लेंगे। प्रेजेंटेशन देने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर पे मूव करते हैं। थैंक यू मिस रिजा, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। Before starting, I would like to thank all of you for joining us today. It's an honor and privilege for me to talking to all of you respectable people on behalf of AJC. मैं कोशिश करूंगी कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन मैं अपनी स्पीड जो है वो स्लो रखूँ और अगर आपने कोई नोट्स वगैरह लेने हो तो आप ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन सुने या आपको मेरी आवाज़ ना आए या वीडियो लैग करे तो आप मुझे रोक सकते हैं, उसी वक्त मैं आपको क्वेश्चन को आंसर कर दूँगी या अगर स्पीड स्लो करनी हो कर दे तो भी आपसे बता सकती हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये अंडरस्टैंडिंग आपका रोल बहुत क्रिटिकल है इसमें। अगर अनलेस आप डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन ऐड नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट्स ऐड नहीं करेंगे, वो डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन अपने एनरोलमेंट्स ऐड नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स रजिस्टर नहीं कर सकते। तो आपका रोल बहुत क्रिटिकल है। जितनी जल्दी आप डिपार्टमेंट्स ऐड कर देंगे, जितनी जल्दी आप डिग्री प्रोग्राम एसोसिएट कर देंगे और डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन क्रिएट कर देंगे, उतनी ही जल्दी वन एनरोलमेंट्स डालेंगे, उतनी ही जल्दी स्टूडेंट्स जब सिस्टम अप होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले आपको जो मीटिंग के बाद हम एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जिस लिंक को एक्सेस करते हुए आप अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को इस्तेमाल करते हुए पोर्टल के अंदर लॉगिन होकर अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यूजर नेम और आपके Excuse me, Rija, your voice is too low. Yes, there is an echo in your voice, madam. Please kindly. ओके, अब ठीक आ रही है सर? काइंडली बताइएगा अब ठीक आ रही है? अब ठीक है Yes, it मैडम। is okay. ओके, लेट अस गो बैक टू द प्रेजेंटेशन। अब मैं रिपीट कर देती हूँ फ्लो। आपका रोल इसमें बहुत क्रिटिकल है। जब तक कि आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट नहीं करेंगे, आप डिपार्टमेंट में डिग्री प्रोग्राम एसोसिएट नहीं करेंगे और जब तक आप डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन क्रिएट नहीं करेंगे और वो डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की एनरोलमेंट नंबर एक फिगर एंटर नहीं करेंगे इस सिस्टम के अंदर, स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। सो द होल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन यू एट दिस पॉइंट। आपके साथ लिंक शेयर कर दिया जाएगा मीटिंग के बाद। वो लिंक यूज करते हुए आप पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। यूजर नेम और आपका पासवर्ड आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया ईमेल में, जो काइन साहब ने आपको भेज दिया था। आप उस यूजर नेम और पासवर्ड को इस्तेमाल करते हुए पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे। यूजर नेम एंटर करने के बाद, पासवर्ड एंटर करने के बाद आप कैप्चा एंटर करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन होगी जिसमें कि आपको एक डैशबोर्ड टैब नजर आएगा सामने। ये मेन्यू है, यहाँ मैं आपको वॉक थ्रू करा देती हूँ। ये डैशबोर्ड, उसके साथ आपको मैनेज डिपार्टमेंट का टैब नजर आएगा। नेक्स्ट यूजर मैनेजमेंट, उसके बाद स्टूडेंट इंफॉर्मेशन करेक्शन, स्टूडेंट एनरोलमेंट और नोटिफिकेशन आ रहे होंगे। ऊपर लेफ्ट साइड पे आपके पास चेंज पासवर्ड और अपडेट प्रोफाइल के दो टैब्स हैं। आई वुड सजेस्ट कि जो ही आप अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन करते हैं, आप सबसे पहले जाके अपना पासवर्ड चेंज कर लें, क्योंकि आपको जेनेरिक पासवर्ड दिया गया होगा। अपने लॉगिन को मजीद सिक्योर बनाने के लिए आप पासवर्ड चेंज कर लें। उसके बाद आप प्रोफाइल अपडेट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तो मुमकिन है आपका ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर जो स्टूडेंट को नज़र आएगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर वो सही ना हो और वो आपको कांटेक्ट ना कर सके अगर उनकी कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो। तो आपने सबसे पहले जाके अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल फ़ोन वही देना है जो आप चाहते हैं जिसके स्टूडेंट आपको रब्ता कर सकें। नेक्स्ट आपने चेक करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी ऐड हैं या आपने डिपार्टमेंट न्यू ऐड करना है। तो उसके लिए यहाँ सामने आपके पास मैनेज डिपार्टमेंट का टैब होगा, आप इस पर जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर दो फर्दर टैब्स दिखेंगे, एक ऐड डिपार्टमेंट और एक न्यू डिपार्टमेंट।
आपने न्यू डिपार्टमेंट ऐड करना है, आप ऐड डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस सिलेक्ट करना होगा। इन केस देयर आर मल्टीपल कैंपसेस फॉर योर यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ ड्रॉप डाउन में से अपना एक कैंपस सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आपने डिपार्टमेंट कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। डिपार्टमेंट कैटेगरी जेनेरिक हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है तो यहाँ से केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लीजिएगा ड्रॉप डाउन में से। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ रहा है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट नेम का। यहाँ आपने अपने डिपार्टमेंट का नेम एंटर करना है। ये वही नेम भी हो सकता है एग्जैक्टली सेम जो ऊपर आपने डिपार्टमेंट कैटेगरी सिलेक्ट की, या फिर उससे फर्क भी हो सकता है। अप्लाइड केमिस्ट्री हो सकता है केमिस्ट्री की जगह, तो वो आप यहाँ लिख दें। सिस्टम उसमें उसको सेव कर लेगा जो भी आप उसका नेम एंटर करेंगे। उसके बाद आपने उस डिग्री प्रोग्राम के साथ अपने अपने डिपार्टमेंट से डिग्री प्रोग्राम ऐड करना है। यहाँ पे लिस्ट मौजूद होगी डिग्री प्रोग्राम्स की, आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अप्लाइड केमिस्ट्री डिपार्टमेंट नेम ऐड किया अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने कैंपस के अंदर, और अब उसमें 3 डिग्री प्रोग्राम आपने एसोसिएट करने हैं। आपने बीएस करना है, आपने एमएस करना है और आपने पीएचडी करना है। तो आप स्क्रॉल करके तीनों डिपार्टमेंट्स अपने डिग्री प्रोग्राम्स पे बारी बारी डबल क्लिक करेंगे। जो ही आप किसी डिग्री प्रोग्राम के नाम पर डबल क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ राइट साइड पे जो बॉक्स है यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जब आप उसको यहाँ देख लें तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने इसको ठीक तरीके से साइड ऐड कर दिया हुआ है। तो जब आप मल्टीपल डिग्री प्रोग्राम के जितने भी आपने उस डिपार्टमेंट में ऐड करने हैं उनको जब आप यहाँ पे एंटर कर लेते हैं डबल क्लिक करने के बाद, तो आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो सिस्टम में वो डिपार्टमेंट और उसके साथ जो डिग्री प्रोग्राम आपने ऐड किए वो सेव हो जाएंगे। अब अगर आपने व्यू डिपार्टमेंट्स करना, आप देखना चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टिव कैंपस के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपने ऑलरेडी ऐड कर दिए, तो यहाँ आप व्यू डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, कैंपस सेलेक्ट करेंगे अपना, तो यहाँ आपके पास पूरी बॉटम पे लिस्ट आ जाएगी। लेफ्ट साइड पे आपको डिपार्टमेंट का नाम नजर आ रहा होगा। उसके बाद कॉलम में आपको डिपार्टमेंट के साथ जो डिग्री प्रोग्राम एसोसिएट हो गया वो नजर आ रहा होगा और कैंपस का नाम नजर आ रहा होगा। इन केस जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई डिपार्टमेंट नेम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स और उसके साथ डिग्री प्रोग्राम एसोसिएट नहीं हुआ हुआ, तो सिंपली आप यहाँ पे पेंसिल का जो आइकन है इस पर क्लिक करके आप एडिट मोड में जा सकते हैं, जहाँ पे अब आप डिग्री प्रोग्राम ऐड कर पाएंगे उस डिपार्टमेंट के साथ। जिस डिपार्टमेंट में आपको ऐड करना है उसके सामने जो पेंसिल का आइकन है उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ये व्यू नजर आएगा। यहाँ पे आपके कैंपस का नाम आपको शो हो रहा होगा, जो डिपार्टमेंट का नाम है वो शो हो रहा होगा और यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा होगा। यहाँ सेलेक्ट डिग्री प्रोग्राम फॉर एडिंग, ये ड्रॉप डाउन है जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अब आपने इस डिपार्टमेंट में कौन सा डिग्री प्रोग्राम ऐड करना है। आप उस पर क्लिक कीजिए और सबमिट के बटन पर प्रेस कर दीजिए तो ये सिस्टम में एंटर हो जाएगा कि आपने इस डिपार्टमेंट के साथ नया डिग्री प्रोग्राम ऐड कर दिया। अगर आप जब यहाँ पे होते हैं और आपको डिग्री प्रोग्राम नजर नहीं आता है जो आपने ऐड करना है, या फिर यहाँ आप ऊपर जब एंटर कर रहे थे ऐड डिपार्टमेंट ऐप के अंदर यहाँ पे आपको नहीं मिलता है अपना डिग्री प्रोग्राम, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आप किसी को एक ईमेल कर सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम डिग्री प्रोग्राम ऐड कर देंगे। अगर आप कैंपस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप खुद से नहीं कर सकते, ना आप डिग्री प्रोग्राम एंटर कर सकते हैं ना आप कैंपस ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एटीसी से रब्ता करना होगा। आप एक ईमेल करेंगे और वो कैंपस ऐड हो जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट और वो डिग्री प्रोग्राम भी ऐड हो जाएगा। अगर आपने कोई डिपार्टमेंट नेम एंटर कर दिया था जो कि अब आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, वो गलत एंटर हो गया, तो उसके लिए भी आपको एटीसी को ही रब्ता करना होगा। यहाँ पे आपने जो नेम एंटर किया था अगर वो फर्क है, वो अपडेट हो गया, आपसे गलत एंटर हो गया, तो आप एटीसी को ईमेल करेंगे और एटीसी उस डिपार्टमेंट का नेम करेक्ट कर देगा। अब अगर आपको यूज डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन क्रिएट करने में कोई मसला पेश आता है तो भी आप किसी से रब्ता करेंगे। कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई कंफ्यूजन होती है, कोई क्वेरी होती है, तो आपके बिहाफ पे आपको उसमें गाइड कर दीजिएगा कैसे ऐड कर सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट, जी मैनेज डिपार्टमेंट के साथ दूसरा टैब है यूजर मैनेजमेंट का, इसका इस्तेमाल करके आप डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन एंटर करेंगे। ये बहुत जरूरी है। जब सबसे पहले आपने डिपार्टमेंट ऐड करना है, उसके बाद आपने उस डिपार्टमेंट के साथ डिग्री प्रोग्राम ऐड करने। डिग्री प्रोग्राम ऐड करने के बाद आप यूजर मैनेजमेंट में जाके उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अपना एक डिपार्टमेंट की फोकल पर्सन क्रिएट करेंगे, उनके लॉगिन बनाएंगे, वो लॉगिन उनके साथ शेयर करेंगे। आपके डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन अपने अकाउंट से लॉगिन होकर स्टूडेंट एनरोलमेंट एंटर करेंगे अपने डिपार्टमेंट की। स्टूडेंट की एनरोलमेंट का नंबर ऐड करने का एक्सेस सुपर फोकल पर्सन के पास नहीं होगा, वो डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन ही करेंगे जो आप क्रिएट करके उनको दे देंगे। लेकिन अगर वो गलत नंबर एंटर कर देते हैं तो आप उस नंबर को एडिट कर पाएंगे।
आप उसकी इंक्रीज कर सकते हैं अगर उन्होंने गलत एंटर कर दिया, बट आई वुड सजेस्ट कि आप कोशिश कीजिएगा कि वो नंबर ठीक हो। स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन करेक्शन का आपके पास एक्सेस होगा अगर डिपार्टमेंट के कोई पर्सन ने स्टूडेंट का डेटा वेरीफाई कर दिया है और उसके लिए उसने कुछ अपडेट करने की जरूरत है, तो जो टाइम पीरियड आपको किसी ने दिया हुआ होगा उस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास ये एक्सेस होगा कि आप ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन के टैब में जाकर स्टूडेंट का डेटा अपडेट कर पाएंगे और उसको अप्रूव कर पाएंगे, उसको वेरीफाई कर पाएंगे। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ, qa@atc.gov.pk। इन केस आपको डिपार्टमेंट नेम ऐड कराना, आपको डिग्री प्रोग्राम नेम ऐड कराना है, आपको कैंपस ऐड कराना है, डिपार्टमेंट का नाम एडिट करवाना है, या फिर डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन को एडिट करने में कोई इशू आ रहा है, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं और हम आपको गाइड कर देंगे फर्दर के हम आपको कैसे असिस्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम जी मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट एंट्री खुद करेंगे एट एंड ऑफ द उसमें कि नहीं डाटा हमने डालना है ये नहीं, स्टूडेंट खुद अप्लाई करेंगे। ये आपके पोर्टल का एक्सेस है कि आप उसमें से क्या मैनेज कर सकते हैं। ठीक है मतलब जो हमने आपको ठीक है। अभी सर मैं आपको टाइम देता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए। मिस रिजा, अगर आपकी प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई है तो फिर हम इनको मौका दे देते हैं क्वेश्चन आंसर के लिए। कंक्लूड हो चुका है, अगर जो क्वेश्चन है तो प्लीज आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच मिस रिजा, आप अपना माइक ऑफ कर दें, म्यूट कर दें। सो प्लीज और टीयू अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन करने से पहले आई वुड लाइक कि आप अपना नाम बता दें और अपनी यूनिवर्सिटी बता दें और उसके बाद अपना क्वेश्चन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। This is Sadiq Shah from FATA University, Darra Dumkhail, FR Kohat. जी सादिक शाह साहब प्लीज बोलें। सर थैंक यू सो मच फॉर प्रेजेंटेशन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों की शुरू में ईमेल आई थी तो उसमें ये था कि जो डेटा है वो फॉल 2018 से फॉल 2022 तक है, 2022 तक। जो ठीक अभी है। रिसेंट ईमेल आई है उसमें ये है कि 30 जून 2022 है उस तक डेटा है, मतलब इसमें फॉल 2022 पर नहीं आता। ठीक है, ठीक है। क्योंकि फॉल में एडमिशन जब होती हैं तो वो सितंबर अक्टूबर में होती है ना, तो क्या जो ठीक अभी है। फ्रेश स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो क्या हम उनको इंक्लूड कर दें या इसको हम एक्सक्लूड कर दें? थैंक यू। नहीं, एक चीज मैं सबके लिए क्लियर करना चाहता हूँ, जो क्राइटेरिया होगा वो इंशाल्लाह हम आपको विद इन अ वीक हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे, वो जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस अप्रूवल आती है पीएम ऑफिस की तरफ से। मीनवाइल आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो आपके जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त करंटली इनरोल्ड है, वेदर दे इनरोल्ड अभी हुए हुए या इससे पहले हुए, मतलब जो कट ऑफ डेट है वो 2017 जुलाई से लेकर अभी करंटली अभी तक जितने भी इनरोल्ड है 16 एंड अबव इयर्स ऑफ एजुकेशन, लाइक 16 इयर्स में जितने भी आते हैं एमएस एंड पीएचडी, आपने करना क्या है, आपने उनकी इनरोलमेंट डालनी है सिस्टम के ऊपर। अभी जो मैं आपको लिंक शेयर करूंगा तो आपके पास यूजर नेम पहले शेयर हो चुका है, तो अभी मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करता हूँ, आपने स्पेसिफिकली जाना है और जिस तरह मिस रिजा ने आपको बता दिया आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने हर डिपार्टमेंट्स में आपने काउंट डालना है। इन केस आपका न्यू डिपार्टमेंट है तो आप न्यू डिपार्टमेंट हमें बताएंगे, हम आपको क्रिएट करके देंगे और उसमें काउंट डालना है। सिमिलरली जो भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि यू आर द सुपर फोकल पर्सन तो सारे आप मैनेज नहीं कर सकते, जो डिपार्टमेंटल फोकल पर्संस हैं आप वो ऐड करेंगे, नहीं है तो आप हमारे साथ लिस्ट शेयर करेंगे, हम आपको वो ऐड करवा देंगे। जो डिपार्टमेंटल फोकल पर्संस है या आप उनके साथ मिलके, हाँ आपने आज काउंट डालना है बाय मंडे तक, आपने जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस सब कैंपस के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, बीएस के प्रोग्राम्स हैं, एमएस के प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, उनकी इनरोलमेंट हमारे पास जस्ट इनरोलमेंट आनी चाहिए। काउंट के इस वक्त टोटल क्या काउंट है, क्योंकि इसी काउंट को बेस बना के फिर आगे बच्चे जो है ना वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ से फाउंडेशन में हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो फिर वो जो हमारा पोर्टल होगा मेन पोर्टल जिसके ऊपर स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो वो बेसिकली इसके साथ लिंक होगा। मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि लाइक आपकी जो कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट है, सपोज उसमें टोटल फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक
वो 2000 स्टूडेंट्स हैं और आपने वो 2000 से कम डाले, तो जब वो बच्चे अप्लाई करेंगे तो फिर आपने जितने डाले उनके उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो करंटली आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो उनका एडमिशन अभी हुआ है या पहले हुआ है, आपने कंप्लीट काउंट डालना है। इसी काउंट के बेस के ऊपर फिर वो बच्चे अप्लाई करेंगे। बच्चों का जो होगा वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो एक पोर्टल है उसके ऊपर भी हम आपके साथ एक लाइव सेशन करेंगे कि वो बच्चे किस तरह अप्लाई करेंगे, क्या होगा। तो ये चीजें आपने इंफॉर्मेशन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाय मंडे तक, आज लिंक शेयर कर देता हूँ, यूजर नेम सबके साथ आ गए, बाय मंडे तक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पूरा इसके ऊपर इंफॉर्मेशन डाल दें आपकी जो यूनिवर्सिटी के अकाउंट है। और सेकेंडली जो फोकल पर्सन है, डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन है, वो भी आपको डालने पड़ेंगे। डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन का जो काम होगा वो बेसिकली, क्योंकि सुपर फोकल पर्सन तो सारे स्टूडेंट्स का डेटा वेरीफाई नहीं कर सकते, डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन होगा जो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर सुपर फोकल पर्सन के पास होगा पूरा एक्सेस, और उसके बाद फिर हमारे पास आएगा उसकी उसी डेटे को बेस बना के हम सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शेयर करेंगे। उसमें अगर स्टूडेंट्स की कोई रिजर्वेशन है तो उस रिजर्वेशंस को मिटिगेट करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट कर लेंगे। ये हमारा टोटल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट, कैन आई हैव अ क्वेश्चन? Please, सर please. इसमें से 2017 से 20 तक तो बहुत सारे हमारे बैचेस जो है वो निकल भी चुके हैं, इनरोल्ड हैं बट दे आर पास्ड आउट, उनके बारे में क्या है, उनको भी रखना है इसमें? नहीं 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 नहीं, जो पास आउट हो गए आप बिल्कुल, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं रहे। ठीक है, आपने वो काउंट नहीं डालने हैं। मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि जो करंटली इस वक्त इनरोल्ड है, ठीक है, जो इनरोल्ड है, जो पास आउट हो चुके हैं, काइंडली आप उसको इग्नोर कर दें, उनका काउंट नहीं डालना है आपने। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सईद अली फरहान, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने सिर्फ अपने ऑन कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लिस्ट देनी है, या फिर हमारे साथ ऑलमोस्ट 128 कॉलेजेस जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी हैं, उनकी लिस्ट भी देनी है? नहीं, एफिलेटेड कॉलेजेस नहीं होंगे, ओनली आपकी जो यूनिवर्सिटी है और उनके अगर सब कैंपसेस हैं जो HEC से अप्रूव्ड है, सब कैंपस, नॉट एफिलेटेड कॉलेजेस। ठीक हो, राइट सर, थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली आजम बात कर रहा हूँ कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। सर मेरा क्वेश्चन है कि वी हैव 7 कैंपसेस, तो जब हम अपने कैंपसेस पे फोकल पर्सन को हम नॉमिनेट करेंगे तो क्या उनके लिए आईडी और कोई सिस्टम जनरेट सेपरेट करेगा? क्योंकि आई एम नॉट फेमिलियर विद द पोर्टल, तो मैंने कहा आपसे गाइडेंस ले लूं इस बारे में। जी बिल्कुल, वो आप एक काम कर ले, सबसे पहले अभी आज जब पोर्टल चेक कर लें, उसमें आप खुद भी डिपार्टमेंटल फोकल पर्संस को क्रिएट कर सकते हैं। इनकेस अगर आप नहीं करना चाहते तो मेरे साथ लिस्ट आज शेयर कर लें। मैं हूं, आपने बेसिकली जो लिस्ट शेयर करने, जो भी टेक्निकल इस तरह की चीजें हैं, हमारी तरफ से 2 हैं, मिस रीजा फ्रॉम द नेक्सिस साइड, आप उनको ईमेल करेंगे, और फ्रॉम HEC साइड मिस शबाना होगी जो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मुझे आप CC में रख लें। आप लिस्ट शेयर कर लें मिस रीजा के पास और मैडम शबाना के पास, बेशक मुझे CC में रख लें। और एक और चीज मैं यहाँ पे तमाम हमारे जो रिस्पेक्टेड फोकल पर्सन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये सोच रहे हैं कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले रीजन वाइज, लाइक पंजाब का रीजन अलग होगा, KP के रीजन अलग होगा, उसमें क्योंकि बेसिकली आजकल आपको पता है कि उसमें जल्दी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है और प्रॉब्लम भी उसी वक्त जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जो देना चाहते हैं, तो काइंडली हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसी ग्रुप के अंदर भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आप जी सर, ये बहुत अच्छी सजेशन है। आई थिंक के ग्रुप जो है वो दे वर्क सक्सेसफुली, तो बना दे ग्रुप। ठीक है, मैं इसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, आप लोग काइंडली मुझे अपना नाम, यूनिवर्सिटी नेम और ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर जो इस वक्त एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर है वो शेयर कर लें। तो आज ही इंशाल्लाह हम 2 दिन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और उसी के अंदर आपकी जो भी क्यूरीज हैं वहाँ पे भी हम उसको सॉल्व करते रहेंगे और उसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे।
ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तौहीद साहब हैं, उन्होंने अपना हाथ ऊपर किए हुए। काइंडली आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्रीवियसली हमने एज पर योर रिक्वेस्ट हमने कुछ डेटा आपके साथ शेयर किया था एक्सेल शीट में। अगर बाय चांस उसमें कोई भी एडिटिंग करनी हो या कुछ मसला यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी को भी आ सकते तो क्या वो हम अपडेटेड फिर आपको सेंड कर सकते हैं? देखिए, वो डेटा तो आपका हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जो मेन डेटा होगा जो अभी हम फोकस कर रहे हैं वो तो हम अपने साथ रख लेंगे, वो हमने एनालाइज करना ही करना है। लेकिन अभी जो इस वक्त हमें मेन चीज रिक्वायर्ड है वो ये जो सिस्टम के अंदर आपने इंफॉर्मेशन डालनी है, ये बहुत इजी है। बाकी स्टूडेंट्स खुद अप्लाई करेंगे तो वो जो स्टूडेंट्स का डेटा होगा बाद में अगर जरूरत हुई तो फिर उस डेटे को इस जो स्टूडेंट्स का डेटा है जो करंटली सिस्टम के ऊपर होगा और जो आपने शेयर किया होगा उस वक्त हम उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। तो इस वक्त आप फोकस कर लें इस डेटा के ऊपर, आपने सिस्टम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन डालनी है वो डाल दें। बाकी स्टूडेंट्स खुद अप्लाई करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी आ जाएगी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, मेहर अब्बास का यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ। एक क्वेरी थी अगर आप जी प्लीज। सर जैसे आपने कहा कि जो पास आउट स्टूडेंट है उनको इंक्लूड नहीं करना, तो अगर फॉर एग्जांपल ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4th सेमेस्टर में अपने या 8th सेमेस्टर में डिग्री कंप्लीट करके चले जाते हैं, उनको डाटा से फॉर एग्जांपल पास आउट हो गए तो वो निकल गए, ऐसे स्टूडेंट जो 9th 10th 11th या 12th सेमेस्टर में BS में चल रहे हैं या इसी तरह से दूसरी डिग्रीज में भी वो अपने एक्सटेंडेड पीरियड में हैं और अभी एनरोल्ड है। सर आपसे शायद मेरे ऑफिस में इसके ऊपर डिटेल बात हुई है, ठीक है? आप आए भी थे मेरे ख्याल से, मेरे ऑफिस बात हुई थी, तो मैं आपसे ये फोन पे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है दोबारा? जी ठीक है, थैंक यू। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अब्दुल्ला खान बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पेशावर से। वेलकम सर। मैं तमाम रिस्पेक्टेड फोकल पर्सन से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें और जो क्वेश्चन कर रहे हैं खाली वो अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज। मैडम सर क्वेश्चन करने दें प्लीज। जिसका क्वेश्चन है आई थिंक फ्रॉम द आई एम साइंसेस अब्दुल्ला खान। जी अब्दुल्ला खान प्लीज आपका क्वेश्चन क्या है? जी प्लीज, जिसका क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बता दें। जी सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर अगेन सैयद अली फरहान, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। सर ये जो सर ने बात की थी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम वाली, तो ये हमारे पास इस तरह के काफी ज्यादा स्टूडेंट होंगे जो कि रिसर्च डिग्री में है, तो आप हमें अगर काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दें, हम उनको किस तरह से एवेलुएट करेंगे? देखिए, वो जो करंटली आपके स्टूडेंट्स हैं और वो करंटली इनरोल्ड हैं, आपके पास इनरोलमेंट में उसका डेटा शो होते हैं और वो पास आउट नहीं है, ठीक है? बेशक उसकी इनरोलमेंट दो, लेकिन आप ये चीज मेक श्योर कर ले कि उनका जो कट ऑफ डेट है, जो 5 साल प्रोग्राम है, वो 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। अगर किसी का एडमिशन 1 जुलाई से पहले है तो वो आप काउंट नहीं कर सकते। 1 जुलाई से पहले, राइट सर? आई मीन 2017 1 जुलाई से जिसका एडमिशन पहले हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते, आप उसको काउंट में नहीं डाल सकते। और 2017 जुलाई के बाद जो स्टूडेंट्स हैं वो आप डाल सकते हैं। तो ये प्रोग्राम वेरी करते हैं, लाइक अगर ये 5 साल प्रोग्राम है तो वो अभी कुछ बच्चे पास आउट हो गए होंगे 2023 में, तो आप उनका काउंट भी नहीं डालेंगे। यहाँ पे बार बार इस चीज के ऊपर वो करवा रहा हूँ कि आपने वो डेटा डालना है जो करंटली इस वक्त इनरोल्ड है, जो पढ़ रहे हैं, मतलब जिसका रिसर्च वर्क है, तो इसका मतलब है वो भी करंटली इनरोल्ड है, पास आउट नहीं है, आप उसका काउंट डाल सकते हैं। राइट सर, थैंक यू वेरी मच।
ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस पेशावर से। जी सर। सर इसमें एक रिक्वेस्ट ये है कि मतलब हमें आप बता रहे थे कि मंडे की डेडलाइन है डेटा इनपुट के लिए टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स की, तो जितने भी पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन रेज किए हैं वो सब मेरे ख्याल से इसके बाद के क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब जो एनरोलमेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब वो तो तो बाद में आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये है, तो इसमें से हमें अगर आप काइंडली थोड़ी सी एक्सटेंशन कर दें, क्योंकि ऑलरेडी एक ईमेल जो है बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें रिसीव हुई है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। और सेकंड इसमें ये कि हर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स और प्रोग्राम का एक क्राइटेरिया होता है, ऑल्दो ये इसी के अम्ब्रेला के अंडर ही होता है, लेकिन कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में, अभी आईएम साइंसेज में है उसमें डिपार्टमेंट्स मर्ज हुए होते हैं ना, तो उसमें से थोड़ी सी होमवर्क करनी होती है। डिपार्टमेंट सेक्शंस डिफरेंट एम्प्लॉइज है, कोई आर&डी में होगा, कोई फाइनेंस में, यहाँ के फोकल पर्सन जो भी है, मतलब स्टूडेंट अफेयर सेक्शन से बहुत कम पार्टिसिपेंट होंगे। तो अगर इसमें से कुछ डेडलाइन एक्सटेंड हो जाए, एक वीक टाइम मिल जाए, तो वो कंसर्न सेक्शन से एक्यूरेट डेटा इसमें ऐड हो जाएगा सिस्टम में। तो से बेनिफिट ये होगा कि इन फ्यूचर हमें जो ये क्वेश्चन रेज हो रहे कि रिसर्च वाले स्टूडेंट या पास आउट वाले, तो ये ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इसको अगर हम कर देना कि इसमें से हमें एक वीक टाइम मिल जाए, हम कंसर्न सेक्शन से बात कर ले, वो अपनी होमवर्क इस पे करके फाइनली एक एक्यूरेट डेटा इनपुट इसमें आ जाएगा। तो अगर मंडे की थैंक यू सो मच, आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू टाइम कांस्टेंट मैं ये बता दूं, क्योंकि ये जो डेटा हम आपसे सिस्टम में फीड करवा रहे हैं, ये बेसिकली जब हम मेन सिस्टम जो रजिस्ट्रेशन है, मेन पोर्टल है हमारा, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। पता है वो हमने जल्दी करने ताकि स्टूडेंट्स को मौका मिले। तो यहाँ पे अगर हम आपको टाइम दे देते हैं तो नेक्स्ट वीक तक फिर हम उसको लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि उस जो मेन पोर्टल है जहाँ से रजिस्ट्रेशन आनी है स्टूडेंट्स की, वो इसी फाउंडेशन के ऊपर बेस करता है। तो इसमें हम अनफॉर्चुनेटली, आई एम सो सॉरी, हम टाइम नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि हमने वो लाइव करना है। पीएम ऑफिस की तरफ से हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने इस प्रोग्राम को जल्द से जल्द लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद हमें डेडलाइन मिली है कि हमने जल्दी लैपटॉप्स इंशाल्लाह आ जाएंगे हमारे पास, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी लैपटॉप्स आएंगे और हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जून जुलाई तक ये पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर दें। तो इसमें जिस तरह आमिर साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि ये आप लोगों के ताउन के बगैर नहीं होगा, आप लोगों के हेल्प के बगैर नहीं होगा। आई नो है टफ जॉब, और मुझे अच्छी तरह पता है, जो मेरे साथ पुराने आप लोग काम करते थे उनको पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक नेशनल कॉज है, आप सब ने मिल के इसके ऊपर काम करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज बाय मंडे तक इसको कर ले, ताकि हम वो दूसरा जो हमारा पोर्टल है उसको हम लाइव कर सकें। ठीक है, फाइन सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अगेन सादिक शाह फ्रॉम फाटा यूनिवर्सिटी। अभी सर आपने कहा था कि एक मिस शबाना और मिस रिजा जो है उनको हम कोई ईमेल कर दें कि जो फोकल पर्सन है डिपार्टमेंटल, तो उसके लिए लॉगिन वगैरह क्रिएट कर देना। तो काइंडली सर हमारे साथ उनके ईमेल्स अगर शेयर हो जाएं तो उनको हम टाइम पे वो डाटा प्रेजेंट कर देंगे। मैं अभी एक काम करता हूँ, अभी मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं मिस रिजा, आप काइंडली अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दे। शबाना, आप भी अपना ईमेल एड्रेस काइंडली यहाँ पे मेंशन कर दें। सेकेंडली अभी आपको ये ईमेल आ जाएगी। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर मिस शबाना और मिस रिजा को अपना नेम, फोकल पर्सन का नेम होगा, यूनिवर्सिटी नेम और कांटेक्ट नंबर, ताकि हम व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट कर लें। ये भी प्लीज आज कर लें। थैंक यू। ठीक, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कासिम हियर फ्रॉम हज़ारा यूनिवर्सिटी। सर एक दो क्वेश्चन थे सर। जी सर, हमारे एक दो क्वेश्चन थे सर कि हमने जो आपको से डेटा जो शेयर किए ना, वो फाल 2018 से ऑनवर्ड हमने किए है ना। ठीक है। तो अभी आपने जो कट ऑफ डेट दी है 1 जुलाई 2017 से ऑनवर्ड, तो वो तो स्प्रिंग 17 से आगे वो आपके सेशन स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो उसमें 3 सेमेस्टर और स्प्रिंग, फॉल और स्प्रिंग 2018, ये तो हमने लिस्टों में आपके साथ नहीं शेयर किए ना। देखिए वो बेसिकली आपको पता है कि वो जो 5 साल प्रोग्राम होते हैं, लाइक पीएचडी के प्रोग्राम है, कहीं पे एमबीबीएस के प्रोग्राम है,
तो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बीएस के प्रोग्राम होते हैं जो 2018 से 4 साल में हम उसको कैटर करते हैं। ये अब 5 साल का मतलब ये है 2017 से कि वो वाले बच्चे जो जिनका 5 साल प्रोग्राम है, जिनका 4 इयर्स का प्रोग्राम है, तो फिर वो 2018 से स्टार्ट होगा, उनका 2017 से स्टार्ट नहीं होगा। सर हमारे पास जो फाल 2018 में थे वो सारे हमारे पास आउट हैं एक्सेप्ट वो वो पास आउट हो गए तो वो काउंट में नहीं आएंगे। सिर्फ हमारे पास फाल 2018 में आर्किटेक्चर और एलएलबी के जो डिपार्टमेंट्स हैं ना वो हमारे पास हैं। जो पास आउट हो गए काइंडली आपने वो मेंशन नहीं करना है सिस्टम के ऊपर। और दूसरा मैं ये फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम रिस्पेक्टेड फोकल पर्सन से कि आपने वो काउंट डालना है सिस्टम के अंदर जो इस वक्त इनरोल्ड है और बिल्कुल एग्जैक्ट इनरोलमेंट डालना है। अगर आप ज्यादा डालेंगे तब भी प्रॉब्लम होगा, कम डालेंगे तो स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो रिक्वेस्ट मेरे आपसे यही है कि आप काइंडली वो काउंट डाल दें जो करंटली इस वक्त इनरोल्ड हैं और वो यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त स्टडिंग है। ठीक है, वो आपने डालना पड़ेगा। दूसरा सर ये था कि स्प्रिंग 2023 में अभी हमारे न्यू एनरोलमेंट हो चुकी है ना, तो जिस टाइम हमने जिस टाइम प्रिपेयर की उस टाइम उनके कंफर्म नहीं हुए थे एडमिशन, अभी उनके वो भी कंफर्म हो गए। आए वो स्प्रिंग 2023 वो एलिजिबल हैं कि नहीं? देखिए मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ, आप वो डाल दें, सारे आप इंफॉर्मेशन डाल दें। although मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारा जो मेरिट क्राइटेरिया है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वो हम उसको फाइनल करेंगे, बच्चों को अप्लाई करने देंगे, बच्चों को नहीं रोक सकते हैं। अगर जो भी मेरिट का क्राइटेरिया होगा, जिस वक्त हम मेरिट लिस्टें बनाएंगे, मेरिट लिस्ट होगा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली वही फार्मूला लागू करेंगे जो हमारा फाइनल होगा। आप उसके अंदर डाल दें प्लीज। ठीक है सर। एक और क्वेश्चन ये था कि ये जो इनके लिए जो फोकल पर्सन होंगे डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं खुद भी नया हूँ सर, तो ज्यादातर तो आप जिस तरह कह रहे थे पुराने लोग हैं लेकिन नए लोग भी हैं, तो उनके मसाइल्स को भी जरूर देखें। तो बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल आप देख लें। जी जी सर, कि फोकल पर्सन की ट्रेनिंग के लिए क्या होगा सर, क्योंकि मुझे तो अभी अपना भी नहीं पता, तो हम आगे उनको किस तरह करेंगे? सर मैंने इसीलिए कल ईमेल के ऊपर ये रिक्वेस्ट की थी, मोस्ट ऑफ द यू मे बी आईटी रिलेटेड होंगे फोकल पर्सन, इन केस कोई नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने आईटी एक्सपर्ट को जो भी आईटी सेक्शन में होते हैं आप उसको ले लें। इट इज़ अ वेरी इजी सिस्टम, बहुत ही बेहतरीन और इजी सिस्टम है। इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। इन केस कोई प्रॉब्लम आ भी जाते हैं तो यहाँ पे मिस रीजा ने और मिस शबाना ने अपने ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया, बेशक मुझे सीसी में रख दें और पीडी साहब को भी सीसी में रख दें। इंशाल्लाह आई एम श्योर कि आपका प्रॉब्लम उसी वक्त सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं है क्वेश्चन तो हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं और नमाज की तैयारी की तरफ चले जाते हैं। सर मेरी रिक्वेस्ट है कि हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप हम जल्दी बना लें ताकि हमें कोई क्यूरी आती है स्टेप बाय स्टेप तो हम उसी क्यूरी से ग्रुप से हमारी एड्रेस हो जाए।